देखिए, जम्मू कश्मीर शुरू से पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट जो है ना वहां पे इस तरह का हमला करते रहे हैं। हमारी सरकार ने, एनडीए सरकार ने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के समाज को जो कुछ हो सकता है उसको मेन धारा से जोड़ने की कोशिश की जाए और इसमें बहुत सफलता मिली। लेकिन हालिया दिनों में जो 2-3 घटनाएं हुई हैं, तीर्थयात्रियों पे घटना हुई या अभी कल आर्मी के नौजवानों पे हमला हुआ, तो ये सब घटनाएं बताती हैं कि जो सेपरेटिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो बहुत डिस्परेट हो चुके हैं और कश्मीर का समाज अब उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और कश्मीर के लोग ये समझ गए हैं कि उनके नौजवानों को तालीम चाहिए, उनके नौजवानों को रोजगार चाहिए और उनके नौजवानों को अमन और शांति चाहिए। ये पाकिस्तान के बहकावे में या कुछ लोगों के बहकावे में आकर के जो नौजवान गलत रास्ते पे चल पड़े थे, वो सब भी मेन धारे में आ रहे हैं। तो ये सब जो अभी हालिया घटनाएं हैं वो डिस्परेट होने की बात है। जो चिराग बुझता है तो लौ फड़फड़ाता है, उस तरह की बात है। हम लोग इस पे पूरी नजर बनाए हुए हैं। कश्मीर हमारा है, कश्मीरी हमारे हैं और वहां के सभी रहने वाले, चाहे वो हाजी हो या तीर्थयात्री हो, सभी हमारे हैं। अपोजिशन के लिए हो सकता है कि इसमें भेदभाव हो, हम पूरे कश्मीर को और कश्मीरियों को अपना समझते हैं और अमन कायम करना हमारी प्राथमिकता है। राहुल गांधी ने कहा है कि वाराणसी से अगर पीएम मोदी के खिलाफ प्रियंका चुनाव लड़ती तो शायद पीएम मोदी हारते। ये एक इमेच्योर स्टेटमेंट है और प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के लीडर से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आप इलेक्शन के बाद ये कहें कि फला होती तो फला हो जाता, फला होती तो फला हो जाता। तो ऐसे इमेच्योर स्टेटमेंट को पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं माना जाना चाहिए। और जहां तक वाराणसी की बात है, वाराणसी के लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जिता करके भेजा है और वो 5 साल प्रधानमंत्री रहेंगे। बाकी ये जैसा जो भी एज्यूम करना है राहुल जी को करते रहे और ख्वाबों में जीते रहिए। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार जाने वाले थे, अचानक से उनका दौरा रद्द हो जाता है, क्या? देखिए, आंध्र प्रदेश और चंद्रबाबू नायडू से हम लोगों का गहरा लगाव रहा है शुरू से और जनता दल यूनाइटेड के जो लीडर हैं, हम लोगों के नेता श्री नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू हम ख्याल लोग हैं और जाने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों की विचारधारा, हम लोगों की सोच सर्व समाज को आगे ले जाने वाली है और हम लोग मिलजुल के रहेंगे। परिस्थितियां होती हैं और उसमें ये सब डिसीजन होता है कि मौके पे पहुंचना है या नहीं जा सकते, कोई मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन हम लोगों के नजरियात, सोच, काम करने का तरीका और समाज में इंसाफ कायम हो, ये सब एक ही तरह का है। इस तो हम लोगों में दूरियां नहीं हो सकती। दिल्ली में लोगों को पानी की गहरी समस्या है, लेकिन वहां की सरकार और गवर्नर के बीच खींचतान जारी है। आम जन की समस्याओं पर ध्यान नहीं। देखिए, दिल्ली हमारी राजधानी और दिल्ली भारत की नाक है। दिल्ली में समस्याएं नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया के डिप्लोमेट रहते हैं वहां पे और पूरी दुनिया के ऑब्जर्वर्स भी वहीं होते हैं। हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा देश की दिल्ली से जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर कुछ समस्याएं हैं एग्जीक्यूटिव की और चुनी हुई गवर्नमेंट की, तो दोनों को तय कर लेना चाहिए। इसको ज्यादा तूल देना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है और हमारी सरकार ये चाहेगी, केंद्र की सरकार, कि दिल्ली की समस्याओं का समाधान हो।